हाय, गुड इवनिंग। सो आज का मार्केट का चर्चा करते हैं। सो निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट, ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। ऑल्दो ऊपर से थोड़ा नीचे करेक्ट हो गया था, बट एटलीस्ट 18,000 के ऊपर में बंद हुआ। और बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट एक्टिविटी चल रही है अभी। 2-3 दिन से लार्ज कैप्स लीड कर रहे थे और जो बड़े वाले स्टॉक्स थे उनको मैनेज किया जा रहा था ताकि निफ्टी ऊपर रहे। और आज जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स की बारी आई। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता है कि निफ्टी खड़ा रहे वहाँ पे। और अब धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर में काम तो होगा। तो इनफैक्ट अगर मैं एफ का डेटा देखूँ लास्ट 5 दिन में स्टॉकेज में, अगर आप डेटा देखो ना, एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैं ऊपर क्यों देख रहा हूँ। वही बात है कि मेरा चार्ट ऊपर है इसलिए मैं ऊपर देख रहा हूँ। एफ पिछले 3-4 दिन से ग्रीन में है। और डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट तो मैंने वीकेंड एनालिसिस में आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स नीचे ही है, अभी 105 के नीचे है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और एफ आई इज ग्रीन एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर में पॉजिटिव। यही है एक ओवरआर्चिंग बेस है मार्केट का। और छोटे छोटे स्टॉक्स जो है उनके अंदर में अब एक्टिविटी चालू हो गई। अगर आप स्टॉकेज में ट्रेंडिंग स्टॉक सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ आपको एक्चुअली दिखेगा कि किस तरह के स्टॉक्स के अंदर में एक्टिविटी हो रही है। जैसे आज 12% तेज हुआ भारत डायनेमिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज 8% तेज हुआ, तेजस नेटवर्क 8% तेज हुआ, शिल्पा मेडिकेयर 8% तेज हुआ। इसका मतलब स्टॉक्स हैं जहां पर एक्टिविटीज़ हो रही है, जहां पर कोई ना कोई रीज़न से उनमें तेज़ी भी आ रही है और कई स्टॉक्स है जिनमें मंदी भी आ रही है। जैसे अडानी है, कैंपस वेयर, अडानी, इंडिगो, मैक्रोटेक, लोडा डेवलपर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा फॉल भी आया है। बट आज मोटा मोटी जो ब्रेथ है मार्केट का वो पॉजिटिव था। छोटे स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इसके अंदर भी एक रैली है। तो आई थिंक जो कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को ढूंढिए और उनमें मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो उसको राइट कीजिए। दिस इज अ परफेक्ट। आज 3 स्टॉक जो एक्सेप्शनल कुछ जिनके अंदर में हुआ। पहला स्टॉक है तन्ला सॉल्यूशंस। तन्ला सॉल्यूशन का मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि क्या हुआ एग्जैक्टली, वो बढ़ क्यों गया। तो एक तो ओवरसोल्ड स्टॉक है, भयंकर ओवरसोल्ड। मैं अगर इसका ग्राफ देखूं तो इसने लो बनाया था जुलाई 2022 में तकरीबन 590 रुपये का, और अभी रिसेंटली इसने लो 600 रुपये का बना के आज इसने एक अच्छा रिवर्सल दिया है। तो आई थिंक ये ओवरसोल्ड का रिकवरी भी है। और दूसरा है कि इन्होंने एक अभी नया प्रोडक्ट बनाया है जो कि बेसिकली तन्ला प्लेटफॉर्म जो है वो एसएमएस और ये सब चीज़ों के अंदर में प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी कंपनी है। तो उन्होंने एंटी फिशिंग एक फीचर लॉन्च किया है जो दुनिया भर के प्लेयर्स लोग के लिए, तो साइबर सिक्योरिटी जो कि एक बहुत बड़ा इशू हो गया दुनिया में इन दिनों, उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट जिन्होंने लॉन्च किया है जो कि एंटी फिशिंग है। कि जैसे सपोज आपके पास एसएमएस आता है, बैंक आपको ओटीपी देता है और कुछ लोग उसको किसी तरीके से उसका एक्सेस लेके आपके पैसे पूरे ख़राब कर देते हैं। तो तल्ला सोल्यूशन का काम है कि कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ पे, और सर्विस प्रोवाइडर है इसके, टेलीकॉम कॉम कंपनीज़ है और भी बहुत सारे इस तरह के B2B सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो दे हैव कम आउट विद दिस एंटी फिशिंग फीचर्स के कारण मार्केट तेज हुआ। बट आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि इसका तेज होने का कारण ये भी था कि काफ़ी लोगों ने इसको बेच रखा था, तो एक मे बी एक रिलीफ रैली इसके अंदर में आया। दूसरा स्टॉक में देख रहा था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर में भी ऐसा है कि जितने भी टेक कंपनीज है, स्मॉल मीडियम टेक कंपनी, सबके अंदर में एक तरीके का रिकवरी आ रखा है क्योंकि यूएस से रिसेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रहा है। और टेक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ओवरसोल्ड सेक्टर था पिछले हफ्ते 10 दिन से आप देखोगे तो ओवरसोल्ड सेक्टर के अंदर में रिकवरी आ ही रही है। तो टेक महिंद्रा जो कि एक लो पी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का एक रिकवरी आया है, जैसे कोफोर्ज का रिकवरी आया था वैसे अभी टेक महिंद्रा का रिकवरी आया। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज लग रहा है कि उनका बिजनेस के अंदर में एक रिकवरी आएगी। लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट। या तो ये टेक महिंद्रा जो स्टॉक है ये तकरीबन 1000 रुपये के करीब चला था, अभी 1130 हो गया है। अच्छा खासा इसमें रिकवरी है। बाय द वे टेक महिंद्रा का जो मेन बिजनेस डोमेन है ना, वो कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और इन सब पे ज़्यादा काम करते हैं। उनका 40% रेवेन्यू वहाँ से आता है। और एक और बात है, इनका 50% रेवेन्यू यूएस से आता है, 25% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो यूएस पे डिपेंडेंट है। और जब यूएस के अंदर में रिकवरी आएगी टेक की, जो लग रहा है सबको अभी कि शायद वहाँ रिकवरी आ रही है टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो टेक महिंद्रा इज अनदर कंपनी जिसके अंदर मैंने देखा कि कुछ एक्टिविटी हो रहा है। और उसके अलावा मैं स्टडी कर रहा था मार्केट को, एक पर्सपेक्टिव
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट में कि और किस किस तरह के स्टॉक्स है जिसके अंदर में एक्टिविटी हो। तो स्टॉक्स बहुत है एंड देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द स्टॉक्स टू परफॉर्म। जैसे इंडिगो के अंदर में आज एक्टिविटी हुई, 4-5% डाउन था। इस पर मैं स्टडी कर रहा था कि क्यों 4-5% डाउन हो गया। तो पता लगा कि जो इंडिगो के एक और पार्टनर थे, उनकी वाइफ ने तकरीबन 4% जिनका स्टेक था, उन्होंने अपने स्टेक को आज बेचा है। तो आज एक ब्लॉक डील हुआ था। अब इसके कारण मार्केट गिर गया इंडिगो का। मुझे लगता है ये अनरीजनेबल है, क्योंकि अगर आप देखो हिस्ट्री इंडिगो का अगर पता हो ना, तो गंगवाल फैमिली जो है वे वन ऑफ दी प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने कुछ हाईलाइट किया था कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है। फिर इनकी एजीएम हुआ था, इसके अंदर में ईजीएम के अंदर में क्लैरिफाई हुआ था कि भाई सेटल हो गया था। इनफैक्ट फाइनली ये बोला गया था कि भाई धीरे धीरे हम लोग जो है वो अपना स्टेक को बेच देंगे एज अ फैमिली। तो उनका स्टेक ऑलमोस्ट 34% स्टेक है। अब वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक बेचेंगे। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने 4% स्टेक बेच दिया। मैं उनका नाम बताता हूँ, वाइफ का शोभा गंगवाल। इन्होंने अपना 4% स्टेक बेच दिया, 2900 करोड़ रुपये उनके घर पे आ गए। तो वो तो खुश हो गई। तो इंडिगो के शेयर होल्डर के लग रहा है कि ये खराब हो गया। ऐसी बात नहीं है, देखिए कोई बेचता है तो कोई लेता भी है। अल्टीमेटली हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिगो का बिजनेस मॉडल क्या सही है, और अगर मैं इसके अंदर में इन्वेस्टर रहता हूँ तो क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। तो इंडिगो का मोमेंटम अभी कमज़ोर हो गया। बिजनेस तो आपको तो पता है, एयरलाइन का बिजनेसेस अभी तो बहुत ही सही चल रहा है। इंडिगो तो प्रॉफिट भी किया था, सही चल रहा है बिकॉज मैसिव डिमांड हो रही है अभी ट्रैवल की, और स्पाइस जेट की हालत ख़राब है। यस, एयर इंडिया को टाटा ने लिया, बट टाटा ने विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया। अब टाटा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने इतने सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी किए हैं। तो यस, आने वाला 10 साल में टाटा विल बिकम वन ऑफ द प्रेफर्ड ट्रैवल कैरियर। तो इंडिगो को एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, देयर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई हो सकता है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए। बट नोइंग टाटा कि उन लोग बहुत ज़्यादा पेरिटरी प्राइसिंग और वो सब नहीं करते हैं। वो लोग उस मॉडल पे बिलीव करते हैं कि जियो और जीने दो। तो अगर वैसा रहा और कोई और एयरलाइन नहीं आता है जो कि बहुत एग्रेसिव हो जाए, तब आई थिंक सारे प्लेयर्स इसमें सस्टेन कर सकते हैं। बिकॉज ये मोटा मोटी 2 प्लेयर 3 प्लेयर या मैक्सिमम 4 प्लेयर का मार्केट होगा। तो उसमें प्राइसिंग पावर सभी के पास में रहेंगी। एक बढ़ाएगा तो दूसरा भी उसको फॉलो करेगा। तो नुकसान होने के पॉसिबिलिटीज़ कम है। और जिस हिसाब से ट्रैवल बढ़ रहे हैं, आने वाला 4-5 साल में मुझे नहीं लगता है कि ट्रैवल में कोई कमी होगा। इंटरनेस कोई लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, तो पीपल विल डेफिनेटली बिकम मोर कंजर्वेटिव। सो मुझे लग रहा है इंडिगो एक छोटे से रीज़न से अगर गिर रहा है, तो नीचे के लेवल पे इंडिगो में जब मोमेंटम रिवर्सल आए, अभी नहीं लेना है। अभी देखिए, गिरते हुए तलवार में कभी गर्दन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर रिवर्सल का कभी भी सिग्नल दे, तब इंडिगो के अंदर में पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। तो कहाँ से रिवर्स कर सकता है? मे बी 1700 से, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। ये 1700 का जो इसका लो था वो 10 नवंबर को बना था। तो अगर नीचे आके अगर वो 1700 में रिवर्सल करे तो वहाँ पर अटेम्प्ट करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल का कंफर्मेशन के बाद में। तो ऐसे क्या स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं, दिन भर बैठ के करते क्या है, तो न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, मार्केट देखते रहते हैं, और स्टॉकेज के अंदर में ट्रेंडिंग स्टॉक देखते रहते हैं। बिकॉज वहाँ से बहुत इनपुट मिलता है। कई दिन पहले एक दो स्टॉक आए थे ट्रेंडिंग में, और वो आज तक ट्रेंड कर रहे हैं। बिकॉज ट्रेंडिंग स्टॉक में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आज वो स्टॉक जो चल रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, जो मे बी लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, जनरली वो स्टॉक्स में ट्रेंड जो चालू होता है या मोमेंटम चालू होता है, वो एक टाइम तक चलता है। तो मेरा काम यही है कि पकड़ूं उनको जिनमें मोमेंटम है, राइड करूं, और या छोटा स्टॉप लॉस में अगर रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो लेके निकल जाऊं। तो आप भी स्टार्ट यूज़ करना स्टॉकेज का। ट्रेंडिंग स्टॉक्स फ्री फीचर है, यूज़ कीजिए और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक को सीखिए। मिलते हैं सर फिर कभी। कल फ्राइडे है, तो कल तो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज फ्राइडे को मैं ये ईओडी मार्केट एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वीकेंड एनालिसिस करता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्राइडे को आपको वापस से बॉदर करने का मतलब नहीं है। हम लोग मिलेंगे वीकेंड एनालिसिस में। इस सैटरडे के लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है। बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के। दिल से मैंने आज रिकॉर्ड किया वीडियो, तो आप देखिएगा ज़रूर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच यू विल गेट। सो मिलते हैं सैटरडे को 8 o'clock। तब तक बाय बाय।